गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल हमने किया था बैकवर्ड पास मेथड, जिससे हम निकालते हैं लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम और फिनिश टाइम। तो लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम और फिनिश टाइम निकालने के स्टेप क्या आते हैं? जब हम लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होता है? जो हमारा अर्लीस्ट फिनिश टाइम आता था लास्ट एक्टिविटी के लिए, वो होता था लेटेस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, जो हमारा फॉरवर्ड पास था उसमें कैसे चलते थे हम? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और बैकवर्ड पास में कैसे जाएंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ से हम कल तो हमने थ्योरी की थी, आज हम इसमें निकाल के देखेंगे कैसे निकलता है लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो इस डायग्राम से ही देखो, हमारे पास यहाँ पे सारे अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम गिवन है, यहाँ पे अर्लीस्ट फिनिश टाइम गिवन है, ये वाले, ये E1, E2, E3, E4, E10 तक। इनसे हम निकालेंगे लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम एंड फिनिश टाइम। तो स्टेप फर्स्ट में क्या था हमारा फॉर्मूला कि Ln = En होता है। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम जो हो जाएगा हमारा, मतलब कि हमारी लास्ट एक्टिविटी क्या है? 10th एक्टिविटी। तो 10th एक्टिविटी का जो लेटेस्ट फिनिश टाइम जो हो जाएगा वो क्या होगा? L10 = E10 के इक्वल। ठीक है, अब E10 किसके इक्वल है? हमारा 25 के। तो इसका मतलब है कि L10 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? 25 के। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो डिक्रीजिंग में हम 9th एक्टिविटी पे भी जा सकते हैं और 8th एक्टिविटी पे भी जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कहाँ से निकल रही हैं? 10th एक्टिविटी से। पहले हम 9th एक्टिविटी करते हैं, L9। तो L10 तो हमारा 25 आ गया। L9 देखो, L9 के लिए क्या था हमारा फॉर्मूला? जो लेटेस्ट फिनिश टाइम आया है माइनस ड्यूरेशन जो गिवन होती है, माइनस जो यहाँ पे ड्यूरेशन गिवन होती है उसको माइनस कर देते हैं। अब लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या आया हमारा 10th एक्टिविटी का? 25 माइनस ड्यूरेशन। ड्यूरेशन यहाँ देखो इसकी कितनी दे रखी है? 5 डेज़। ठीक है, तो -5 कर देंगे। L9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 20। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो L9 = 20। अब यहाँ पे अर्लीस्ट और लेटेस्ट दोनों क्या है? इक्वल हैं। अब जाएंगे हम कौन सी एक्टिविटी पे? 8th एक्टिविटी पे, जो कहाँ से निकल रही है? 10th एक्टिविटी से। तो L8 निकालेंगे। L8 भी क्या हो जाएगा? L10 - T 810। ठीक है, ये ड्यूरेशन हो जाएगी। L10 की वैल्यू क्या थी? 25, और ड्यूरेशन क्या है? T810 के बीच में 10 डेज़ की ड्यूरेशन है। ठीक है, तो ये हो गया 10, कितना आ गया? 15। तो L8 की वैल्यू क्या आई हमारी? 15। ठीक है, अब इसके बाद देखो 9th एक्टिविटी से हम कहाँ जा सकते हैं? 6th पे, और 8th से 7th पे। तो पहले हम 9th से कर लेते हैं। जब L6 निकालेंगे तो वो क्या आएगा? L9 - T69। L9 की वैल्यू कितनी आई? 20, और ड्यूरेशन कितनी दे रखी है? T69 ड्यूरेशन दे रखी है हमारी इन्होंने 3 डेज़। ठीक है, तो ये हो गया 17। L6 की वैल्यू आ गई कितनी? 17। ठीक है, अब इसके बाद L6 निकाल लिया, फिर हम निकालते हैं L7, क्योंकि 8th एक्टिविटी तक हमने निकाल लिया। अब L7 निकलेगा L8 से। L8 माइनस ड्यूरेशन 7 to 8। L8 की वैल्यू कितनी है? 15, और ड्यूरेशन कितनी है इनकी? ये देखो 4 डेज़। तो ये आ गया हमारा 11। तो L7 की वैल्यू आ गई 11। अब L6 हो गया, L7 हो गया, उसके बाद L5 कहाँ से निकल रहा है? 6th एक्टिविटी से, और 6th एक्टिविटी से हमारा L2 भी निकल रहा है। ठीक है, तो पहले L5 निकालते हैं। L5 हो जाएगा L6 - T56। L6 की वैल्यू कितनी आई थी? 17, और ड्यूरेशन कितनी गिवन है? 7। तो L5 आ गया हमारा 10 के इक्वल। ठीक है, L5 = 10। अब देखो सेकंड एक्टिविटी कहाँ से निकल रही है? 6th से, 5th से और 7th से। तो इन तीनों से निकल रही है। तो इन तीनों से हम क्या लेते हैं? जो इनका मिनिमम वैल्यू जो देगी ना, वो हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड एक्टिविटी का लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला था मिनिमम के लिए। यहाँ पे लगा देंगे L2 = मिनिमम ऑफ LSIJ। ठीक है, और IJ कौन सी हमारी? 5th और 7th और 6th। ठीक है, 5th, 6th, 7th, इन तीनों का देखते हैं। अब पहले 5th के लिए देखेंगे तो क्या आएगा? L5 - T25 ड्यूरेशन। L5 की वैल्यू कितनी आई थी? 10, और ड्यूरेशन कितनी गिवन है इन दोनों के बीच में? 4 डेज़। ठीक है, तो कितना आ गया? 6।
अब ये तो किसके लिए आ गई, जब हमने 5th एक्टिविटी से निकाली। अब हमें 6th से भी देखनी पड़ेगी और 7th से भी। जो इनमें से मिनिमम होगी वो L2 की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे L6 माइनस T26, L6 की वैल्यू कितनी है 17 और ड्यूरेशन कितनी गिवन है 9, तो ये कितना हो गया 8। ठीक है, अब फिर से L2 निकालेंगे L7 से, L7 माइनस T27। ठीक है, L7 की वैल्यू कितनी है 11 और ड्यूरेशन कितनी गिवन है T27 2 डेज़। ठीक है, तो ये भी हो गया कितना 9। अब मिनिमम कौन सा है इसमें, ये वाला मिनिमम है। कहाँ से निकल रहा है 5th एक्टिविटी से। ठीक है, तो 5th एक्टिविटी से जो हमें लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है वो मिनिमम मिल रहा है, तो हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आएगा वो 5th एक्टिविटी से आएगा। तो L2 हमारा कितना आ गया 6 के इक्वल। ठीक है, अब कौन सा रहता है L4 देखो कहाँ से निकल रही है। 4th एक्टिविटी हमारी 9th से डिक्रीजिंग में जा रहे हैं ना, तो 9 से निकल रही है, तो L9 से निकल जाएगी हमारी L4 इक्वल टू L9 माइनस T4 9। L9 की वैल्यू कितनी है 20 और ड्यूरेशन कितनी गिवन है 6 डेज़। ठीक है, ये देखो 6 डेज़, तो कितना आ गया 14। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट टाइम आया L4 का वो कितना आ गया 14। अब L3 निकालना है। L3 कहाँ से निकल रही है 4th एक्टिविटी से, तो यहाँ से L3 निकाल देंगे। तो L3 की वैल्यू आएगी हमारी L4 माइनस T34। L4 की वैल्यू कितनी आई 14 और ड्यूरेशन कितनी गिवन है इनके बीच में 10 डेज़। तो L3 आ गया हमारा 4 के इक्वल। ठीक है, L3 इक्वल टू 4। अब रहती है सिर्फ 1। अब 1 किस में से निकल रही है 4th एक्टिविटी से, 3rd से और 2nd एक्टिविटी से। फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे कि जो इनमें से मिनिमम जो हमें लेटेस्ट फिनिश टाइम या स्टार्टिंग टाइम मिलेगा वो क्या हो जाएगा इस एक्टिविटी का लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं L1 इक्वल टू मिनिमम ऑफ L SIJ माइनस TIJ। ठीक है, और ये किस किस एक्टिविटी से है 2, 3 एंड 4। L1 2 पे निकालते हैं पहले, तो L2 माइनस T12। L2 की वैल्यू कितनी आई हमारी 6 और इनके बीच में ड्यूरेशन कितनी गिवन है 6, तो 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, L1 फिर हम निकालेंगे L3 से, L3 माइनस T13। L3 की वैल्यू कितनी आई हमारी 4 और इनके बीच में जो ड्यूरेशन गिवन है वो 2 है, तो ये आ गई 2। फिर से L1 निकालेंगे L4 के कॉरस्पॉन्डिंग, L4 माइनस T14। L4 की वैल्यू कितनी आई हमारी 14 और इनके बीच में जो ड्यूरेशन है वो कितनी है 13, तो ये आ गई 1। ठीक है, अब मिनिमम इनमें से क्या है 0 है, तो L1 कितना बन जाएगा हमारा 0 के इक्वल। तो ऐसे निकालते हैं हम बैकवर्ड पास मेथड से लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम। ठीक है।